कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और वहीं से आज का ये सेशन हम शुरू करेंगे। प्रश्न है कि सेल्फ की रियलाइजेशन कैसे हो, और इसी के साथ प्रश्न आगे ये भी जाता है कि भेद विज्ञान की साधना का जब प्रयास चलता है तो ये तो समझ आता है कि हम बॉडी नहीं है, हम वर्ड्स भी नहीं हैं, हम मन भी नहीं है, हम विचार भी नहीं हैं, लेकिन उसके आगे कैसे बढ़ा जाए, ये प्रश्न है। जब साधना का प्रयास किया गया हो तभी ये प्रश्न आते हैं, यूं ही नहीं ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम समझें कि ये जो प्रश्न है इसका दूसरा मीनिंग या इसका मीनिंग क्या होता है, कि आत्मा की अनुभूति कैसे हो पाए। जब इंसान यहाँ तक पहुँचता है कि मैं विचार भी नहीं हूँ, तब उसके पता चलता है कि विचार को देखने वाला कौन है, वो मैं हूँ। लेकिन फिर भी एक ऐसा इच्छा रहती है कि आत्मा का अनुभव हो पाए, उससे आगे कैसे बढ़ा जाए, या फिर आँख बंद करके क्या किया जाए, ये प्रश्न है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। चित्त की जो वृत्तियां हैं वो हमने समझी थी कि चित्त की वृत्तियां हैं विचार, विकल्प, निद्रा, मेमोरी, इमेजिनेशन, यानी कि प्रेजेंट नाउ में कैसे रहा जाए, और मेमोरी, इमेजिनेशंस और सभी विकल्पों से, सभी विचारों से कैसे दूर होया जाए। ऐसा कौन सा समय हो कि कोई विचार भी नहीं आ रहा और कोई भी चित्त की वृत्ति नहीं हो रही है, यानी कि नाव में कैसे रह पाएँ, प्रेजेंट में कैसे रह पाएँ। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध तब होता है जब कर्म की सत्ता नहीं होती है। जब तक कर्म की सत्ता है तब तक निर्विकल्प नहीं हुआ जाता। जब कर्म बहुत घटने लग जाते हैं तब कभी कभी झलकियाँ आती है निर्विकल्प की, निर्विचार समाधि की। जब वो निर्विचार समाधि की झलकियाँ आती है तब आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा की अनुभूति तो हमने समझा था कि सतत रूप से हर एक जीव को हो ही रही है, लेकिन हमने समझा था कि अनुभूति या अनुभव कहें, तो आप यहाँ पे अनुभव कहना चाह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अपने को ही देखना चाहता हूँ। देख तो रहे हैं लेकिन फिर भी कैसे रियलाइज़ कैसे करें, माने कैसे कि कोई विचार भी ना आए, बस अपने को ही देखते रहें, अपने में ही डूब जाएं। वो कौन सा समय होगा जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। और चित्त की वृत्तियों का निरोध तब होता है जब कर्म सत्ता में नहीं होते हैं, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो प्रश्न बनता है कि कर्मों की निर्जरा कैसे हो, क्योंकि कर्मों की जब निर्जरा हो जाएगी तभी निर्विकल्प समाधि होगी, और जब कर्मों की निर्जरा हो गई, निर्विकल्प समाधि हो रही है, उसके बाद तो शुक्ल ध्यान लग जाता है। तो आपका प्रश्न ये है कि शुक्ल ध्यान कैसे हो पाए। शुक्ल ध्यान की जो स्थिति है उससे तो आप समझिए कि जब शुक्ल ध्यान लग जाता है तो इतनी गति से कर्मों की निर्जरा बताई गई है, इतनी तेज़ी से कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि आप तब अपने एक एक कर्म को, एक एक बिलीफ सिस्टम को निरंतर देख पाते। देखने मात्र से वो सभी बिलीफ सिस्टम्स हमारे टूट जाते हैं जो अब आप समझ चुके होंगे। तो शुक्ल ध्यान से और कर्मों की निर्जरा होगी, और उससे क्या होगा, केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। आपको समझनी होगी कि कर्म की सत्ता किसे कहते हैं, क्या होता है कर्म, और अभी इस समय पर भी प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जब हम बोलते हैं कुछ कर सकते हैं तो अब आप समझते हैं कि ये ऐसी बात हो जाती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कुछ ना करूं, कि मैं कुछ ना करूं, मैं ऐसा क्या करूं, ये प्रश्न हो रहा है। लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से कुछ चीज़ें हम समझेंगे। शुक्ल ध्यान तब होता है, निर्विचार निर्विकल्प की स्थितियों पर तब पहुंचा जाता है जब पहले चिंतन होता है। चिंतन हर एक कर्म का,
हर एक बिलीफ सिस्टम का जब चिंतन हो जाता है, उस चिंतन मात्र से ही निर्जरा होती है और कर्म शेड हो जाते हैं। चिंतन कैसे किया जाए, ये प्रश्न आता है। देखिए, चिंतन जब करना होता है उसके लिए कुछ स्थितियाँ होती है। अभी इस समय पर आप गृहस्थ आश्रम में मौजूद है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अगर आपने चिंतन शुरू भी कर लिया तो आप समझ लीजिएगा कि आप बहुत ऊंची स्थितियों पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को घोर आश्रम कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रति समय हर समय निमित्त मौजूद है कि आपके जो कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, सब कुछ स्वरित होकर बाहर निकल सकता है। ये कषाय जो है ये बढ़ सकते हैं, इनके निमित्त मौजूद है इस गृहस्थ आश्रम में। लेकिन हम कहेंगे कि इसी गृहस्थी में रहकर भी अगर आपने चिंतन शुरू कर दिया तो आप समझ लीजिए कि अगला जन्म तो फिर सीधा साधु संत का होता है। आप देखिए कि आप चिंतन करना चाहते हैं कि क्या मून जो होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमंस पर। मान लेते हैं ये चिंतन है कि सन का इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमंस पर, ये तो सुना है, लेकिन मून, क्योंकि मून को मुख्य माना जाता है शास्त्रों में। आज जो साइंस ने जो हमें पढ़ा दिया उसको नहीं कहेंगे। सन 1600 के बाद जो ये फ्लैट अर्थ थ्योरी हटाकर जो नई थ्योरीज आई हैं उसमें कुछ अलग सिस्टम्स बताए गए हैं। वहाँ पे मून को इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अब चिंतन हो रहा है कि मून का क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमंस पर। अब आप सुबह तो जॉब गए, जॉब से जब आए उसके बाद फिर से गृहस्थी का काम शुरू हो गया, और उस गृहस्थी के काम में जब वो शुरू हुआ तो आप कहेंगे, कोई आपसे आपकी दिल की बात पूछ ले तो आप यही वाक्य कहेंगे, मून का इम्पैक्ट मुझ पर जो होता है वो तो मैं बाद में बताऊं, पहले ये बताऊंगा मेरी वाइफ का मुझ पर कितना इम्पैक्ट होता है। आप वो बेटर तरीके से बता पाएंगे, या फिर मून का क्या इम्पैक्ट होता है, देवी देवताओं का कितना इम्पैक्ट होता है वो बता पाएंगे, या फिर वाइफ का और बच्चे का मेरी मनोदशा पर कितना इम्पैक्ट होता है वो बता पाएंगे। ये गृहस्थी है। तो फिर क्या गृहस्थी में रहकर क्या कुछ नहीं किया जा सकता? नहीं। तो अब आप जिस कर्मों के बीच में मौजूद है, जिन कर्मों की सत्ता है अभी, वैसे ही आपके यानी कि जो कर्म है वही उदय में आए हैं। तो आपको जानना है। आत्मा तो जानती है, आत्मा मून का जानती है, आत्मा सन का जानती है, आत्मा देवी देवताओं का जानती है, आत्मा पत्नी का भी तो जानती है। क्या जानती है? पत्नी का इम्पैक्ट मेरी मनोदशा पर, बच्चे का इम्पैक्ट मेरी मनोदशा पर। तो आत्मा को तो जानना ही है, और जाना तब जाता है जब राग और द्वेष नहीं होता। तो राग और द्वेष से हटकर जब आप किसी एक परिस्थिति को देखेंगे जो आप ही के जीवन में घटित हो रही है, उसके बाद आप उसका ज्ञान ले पाएंगे। तो अभी तो चिंतन आपको करना है शुरू। किस चीज़ का चिंतन करना है? जिस परिस्थिति में भी आप मौजूद हैं उसी परिस्थिति का चिंतन शुरू होगा। आप अभी जिस आश्रम में मौजूद है उसका ज्ञान जब तक नहीं लोगे तब तक वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। आत्मा ज्ञान लेती है, आत्मा जानती है, और वही आपको करना है। आप देखिए कि आपके ही जीवन में प्रतिदिन कितनी सारी घटनाएं घटती हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे ने बोला बर्थडे आ रहा है, पापा जी बर्थडे सेलिब्रेट करना है। आप सोच रहे हैं आज चिंतन करूँगा कि विचारों के आगे क्या है। आप घर पर आए, अब बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बच्चा है, तो क्या किया जाए? आप बताएं। अब ये आपकी सिचुएशंस है अभी,
तो आपका यहीं पर चिंतन शुरू होगा। तो अब बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेशन क्यों करना चाहते हैं आप क्यों करना चाहते हैं? पहले आपको ये सोचना होगा। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम बहुत बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अभी तो आप कह देंगे नहीं, बच्चा ज़िद करता है। नहीं नहीं, छोटे से बच्चे होते हैं, किड्स, यानी कि किड्स भी नहीं, बिल्कुल 1 ईयर का बच्चा जब होता है, 2 ईयर्स का होता है, तब भी तो आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तब तो बच्चा ज़िद नहीं करता, वो तो जानता भी नहीं है उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं जानता होता उस उम्र में। लेकिन फिर भी बर्थडे सेलिब्रेशन क्यों करने का मन है? क्या इसलिए मेरा बर्थडे बच्चे का सेलिब्रेट करने का मन है ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकूं, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट कर सकूं और दिखा सकूं कि देखो मेरे पास भी कुछ वेल्थ है, मैं अपनी संपन्नता को दिखा सकूं? ये सब कुछ एक कोवर्ट रूप में गृहस्थों में चल रहा होता है। ये सब कुछ चल रहा होता है अंदर ही अंदर। जब चिंतन करेंगे तब असलियत बाहर आती है। किसकी? अपनी असलियत बाहर आती है। आपको ये चिंतन नहीं करना मेरी वाइफ की इच्छा क्यों है, वो बाद में, पहले अपना चिंतन करना है कि मेरी इच्छा क्यों है बच्चे का इतना बड़ा बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट कर दूं। क्या मैं मान की पूर्ति करना चाहता हूँ? यहाँ से फिर से चिंतन से आप कहाँ पर पहुँचेंगे? अपने ही कषायों पर पहुँचेंगे। और जहाँ आपको अपना मान दिख जाएगा कि मतलब लोग बोलेंगे अरे वाह क्या बढ़िया किया, क्या बढ़िया सेलिब्रेशन, रसगुल्ला तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी था, गोलगप्पे ज़्यादा टेस्टी थे, कितना बढ़िया केटरर था। ये सब सुनकर क्या मैंने मान की पूर्ति हो जाती है? अभी देखिए ये चिंतन है, कई यहीं पर रुक जाएंगे कि हाँ मान तो है मुझ में, लेकिन अब आपको एक कदम और आगे चिंतन दौड़ाना है कि फिर इस मान की पूर्ति कैसे हो। तो अब विचारों में ही सब कुछ शुरू हो जाएगा, विचारों में ही भोगा जाएगा। कैसे विचारों में भोगा जाएगा? आप विचार करेंगे कि ये जो लोग आ रहे हैं इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सब लोग तो कुछ समय में मर जाएंगे, मैंने भी मर जाना है, ये क्या क्या शब्द बोल रहे हैं, इससे मेरा मान कैसे पूरा हो रहा है, मुझे ध्यान ही चाहिए था। हर किसी को ध्यान चाहिए होता है, लेकिन हम दूसरों का ध्यान मांगते हैं। दूसरों के ध्यान से मैं कभी आज तक कंप्लीट हो नहीं पाया हूँ। मैंने इतनी सारी चीज़ें करी, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी करी, अपने वेडिंग का इतना बड़ा ओकेजन मैंने प्लान करा, सब लोग आए, क्या उससे मेरी पूर्ति हो गई? अगर पूर्ति हो चुकी होती तो आज मैं खुद में परिपूर्ण महसूस नहीं कर पा रहा होता, नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि मेरी पूर्ति नहीं हुई अभी भी। तो क्या ये बर्थडे सेलिब्रेट करके मेरी पूर्ति हो जाएगी? ये चिंतन दौड़ेगा, ये चिंतन आता रहेगा, ये इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई भी अंत नहीं है। यहाँ से आपको अपना मान का कषाय दिख जाएगा और उसके बाद मान लेते हैं कि आपने तब भी बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, कि अब तो कार्ड्स भी बंटवा दिए, अब तो वाइफ भी पीछे पड़ चुकी है कि मेरे बच्चे का बर्थडे मनाएंगे, कुछ भी हो जाए। तब भी हम यही कहेंगे कि क्लियरली धर्म का साथ देना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अभी धर्म भी धूमिल धूमिल दिख रहा है, कि इच्छा हो चुकी है पूरी पूरी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन तब आप हकीकत में भोगोगे। आज तक तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति यानी सेटिस्फैक्शन, जिसको सेटिस्फैक्शन हो जाती है, जिसकी तृप्ति हो जाती है, उसी के कषाय घटते हैं और उसी के कर्मों की निर्जरा होती है। तृप्ति तब होगी जब सही मायने से भोग पाओगे। तो अभी इसी गृहस्थी में रहकर चिंतन के माध्यम से भोगना है। तो अब अगर आपके बच्चे का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाए और अब लोग आकर आपको अप्रिसिएशन देंगे, उस समय पर बेहोश मत हो जाना। उस समय पर वो जो आपका चिंतन दौड़ा था कि मैं क्यों करना चाहता हूँ बर्थडे सेलिब्रेट, वो चिंतन आपका साथ देगा और वो आपको बेहोश नहीं होने देगा और आपको होश में रखेगा। अब लोग आकर अप्रिसिएशन देंगे और आपके अंदर चिंतन फिर से दौड़ रहा होगा कि ये सुनकर भी क्या ही हो गया, ये सुनकर क्या ही हो गया, क्या मिला, मान मिल रहा है। और फिर दोबारा उसी रात जाकर फिर से चिंतन होगा, अगले दिन फिर से चिंतन होगा
कि इतना बड़ा मैंने जो संसार बढ़ाया, ये पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करी, इतने लोगों से मैं मिला जुला, सब कुछ करा, इतने दिनों का ध्यान भी लगाया, इससे क्या मेरी पूर्ति हुई? उस एक इंसिडेंट को ही याद रख लेना, इस एक इंसिडेंट को ही याद रख लेना। इसलिए चिंतन करना है। ये एक उदाहरण समझा, अब दूसरा उदाहरण समझिए आप ही की गृहस्थी में, कि वाइफ ने बोल दिया, टॉवल बार बार रख देते हो, या आप बोल देते हैं, या कोई भी बोल देता है, बार बार कितनी बार बोला ये काम करने को, लेकिन फिर भी काम सही से नहीं करते हो, बार बार गीला टॉवल बेड पर रख देते हो, या कुछ इस प्रकार से। तो अब सोचना है, विचारना है, फिर से चिंतन ही शुरू करना है। अभी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ की हम देखते बहुत ज़्यादा कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है, तो अभी आपको 10 या 20 डायलॉग्स जिन पर आपकी लड़ाई या झगड़ा या बातचीत कहा सुनी होती है, उस 20 डायलॉग्स पर ना जाकर सिर्फ एक डायलॉग को ही पकड़ना है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि चिंतन होगा आपका, लेकिन आपकी गृहस्थी में जो हो रहा है उसी पर आपका चिंतन होगा। जिन कर्मों के बीच में आप बैठे हैं उसी पर तो चिंतन करेंगे। आप एक समुद्र में जा रहे हैं और वहाँ पर 6-7 नाव है, कुछ नाव आगे निकल चुकी है और आपकी नाव जो है वो पीछे रह गई है। आपकी नाव में अभी छेद है, आपकी नाव डूबने वाली है। आप आगे की जो नाव जो जा रही है आप उस पर चिंतन करेंगे, या फिर अपनी जो नाव है आप उसका जो छेद है उसे भरने की सोचेंगे पहले? तो पहले अपनी नाव जिस पर आप सवार हो रखे हैं, जिन कर्मों के बीच में आप मौजूद है, उसी पर चिंतन होगा। तो अब कैसे होगा वो प्रक्रिया हम समझ रहे हैं। तो अब वो एक एक डायलॉग जो वाइफ ने बोला, या वाइफ्स जो फीमेल्स है, वो जो एक एक डायलॉग आप पतिदेव को बोलते हैं, कभी उस पर चिंतन भी दौड़ाइएगा। ज़्यादा बातें नहीं होती हैं सबके बीच में, कुछ वही 15 से 20 डायलॉग्स हैं, बस वही दोहराए जा रहे हैं, वही दोहराए जा रहे हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है ये सबकी लाइफ, बहुत सिंपल है, बस चिंतन नहीं हो रहा क्योंकि बेहोशी छा जाती है। चिंतन शुरू हो गया तो आप अपनी लाइफ को कुछ 3 से 4 डायलॉग्स में पूरा समेट कर हमारे सामने रख देंगे। आप ही रखेंगे कि बस ये 3 बातें थी, कुछ समझने लायक था भी नहीं। अब कह दिया टॉवल क्यों रखते हो, तो अब वाइफ को सोचना चाहिए, हस्बैंड का क्या चिंतन होगा वो भी समझेंगे, वाइफ का क्या चिंतन होगा वो भी समझना है, कि आप क्यों चाहते हैं कि वो हस्बैंड आपका या बच्चा आपका हर रोज़ ना आपको बुलवाए और एक ही बार में आपकी बात समझ जाए। आप ऐसा चाहते क्यों हैं? क्योंकि आपको लगता है कि रोज़ रोज़ क्यों बोलना पड़ रहा है, एक बार में बात समझ नहीं आती, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं समझ आती है। ऐसे ही आपको भी आज तक कितनी बार गुरुओं ने, संतों ने कितना कुछ समझाया कि तुम जिन संयोगों के बीच में बैठे हो वो अनित्य है। क्या हम समझे? हम भी तो कहाँ समझे। तो वो टॉवल की बात अगर वो नहीं समझ पाए, तब भी आप अपने वचन क्यों खराब करते हो? कितनी देर लगती है रोज एक टॉवल अगर सुखा भी दिया। ये वाइफ का चिंतन है कि हर रोज उठा कर रख देंगे, यही मेरा ध्यान है, यही मेरी सेवा है, यही मेरे कर्म है, लेकिन मैं अपने वचन को क्यों बिगाड़ूं? ये इनके कर्म है कि ये 10 बार में भी नहीं समझते। इसमें कोई द्वेष की बात नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं समझे। महावीर स्वामी ने 30 साल तक देशना दी, वो हर देशना में क्या बता रहे हैं? अब डिवाइड कर दिया, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, अनुयोग, ये सारी डिविजन्स जो है ये तो दे दी कि हाँ 14 पूर्वों का ज्ञान दे दिया, लेकिन वो हर रोज निरंतर एक ही चीज़ बता रहे हैं, तुम आत्मा हो, कि तुम आत्मा हो। खुद को अगर जान लिया तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब मेरी देशना की क्या ज़रूरत? तभी देशना की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 30 साल तक फिर भी देशना देते रहे, रोज़ एक ही बात तो बोल रहे थे कि तुम आत्मा हो, ध्यान में बैठ जाओ, साधना कर लो, भेद विज्ञान की साधना कर लो। तो रोज़ एक ही बात बोली जाती है। अब हस्बैंड का अलग चिंतन होगा, हस्बैंड का अलग चिंतन होना चाहिए कि मैं भूल क्यों जाता हूँ,
ये हर रोज़ एक ही बात बोलती है और मैं भूल क्यों जाता हूँ? क्या कारण है? क्या मुझे कोई डिसऑर्डर तो नहीं है? चिंतन यहाँ भी दौड़ सकता है। या फिर ये गीले रखने में दिक्कत क्या है? वस्त्रों को लेकर बहुत कहा सुनी हो जाती है। तो आप समझिए कि आप कभी, अब देखिए, आप घर पर आते हैं, फिर से हम गृहस्थी के उदाहरण लें कि अब आप घर पर आए, आपने सोचा ध्यान करूँगा, चिंतन करूँगा, किस पर? मून पर, देवी देवताओं का मुझ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तभी क्या कहा वाइफ ने कि अपने कपड़े बता दो कौन से धोने हैं। फिर कहोगे टाई नहीं मिली है, सॉक्स नहीं मिले, शर्ट किधर रख दी है, अभी ही बता दो क्या धोना है, कहते ना वाइफ। अब आप फिर से खड़े होगे, अपने कपड़े ढूंढोगे, वाइफ को पकड़ाओगे, ये सारी क्रिया हो रही है। अब इसके बाद आप बैठ जाओगे एक जगह पर और अब 1 घंटा बैठोगे, उसमें चिंतन हो जाएगा क्या? उसमें चिंतन आपका ये होगा कि मैं ये कलर की शर्ट क्यों पहन रहा था। उसमें कोई चिंतन नहीं होगा मून या सन पर। उसमें आपका चिंतन किस पे दौड़ना चाहिए कि ये जो वस्त्रों के विकल्पों ने मुझे घेरा है, मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। क्या ऐसा संभव है कि मेरी वाइफ मुझे दोबारा ना बोले कि ये कपड़े पकड़ा दो, वरना फिर ये बोलोगे। ये सारी बातचीत ना हो, ताकि मैं एक जगह पर सही से स्थिर एकाग्र होकर ध्यान लगा पाऊँ। तो अब यहाँ से शुरू होगा, क्या शुरू होगा? कल्प। विस्तार होता है किसी चीज़ का, उसको सीमा दे देना, तो सीमित कर देना मतलब कल्प। तो अब वस्त्रों का कल्प शुरू होगा। कल्प सूत्र, जिसे ग्रंथ आदिराज कहते हैं, कल्प सूत्र 32 जो जैन आगम है उसमें इसका नाम नहीं आता, लेकिन फिर भी ग्रंथों का ग्रंथ कहा जाता है कल्प सूत्र को। और उसमें कुछ 5 प्रकार के कल्प बताए गए हैं। वो साधु साध्वियों के लिए बताए हैं, लेकिन श्रावक श्राविका को भी वो फॉलो करने चाहिए अपने जीवन में। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि सही मार्ग पर मैं जा पाऊँ, उसके लिए आपको ये कल्प फॉलो करने चाहिए। पहला है वस्त्र कल्प, कि मैं रोज़ ये अलग अलग कपड़े पहनता हूँ, रोज़ इतनी बातचीत सिर्फ वस्त्रों को लेकर हो रही है, तो एटलीस्ट इस एक विषय को तो मैं सीमित कर सकता हूँ। सीमित करना है किसको? अपने विषयों को सीमित करने को कल्प कहते हैं। अपने विषयों को, यानी कि जिन जिन टॉपिक्स विषय, इन टॉपिक्स को सीमित करना है जिन पर आपकी बातचीत हो रही है। अभी तो हमने कहा कि जो जो बातचीत हो जाए उसी पर चिंतन होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। उसी पर चिंतन शुरू होगा तभी भोग पाओगे। गृहस्थी का सुख कोई कम सुख नहीं होता। आपने मांगा था ये सुख, इसलिए आपको मिला है। ये पिछले जन्मों से मांगा था, उसे आपको देख देख कर भोग कर तब वैराग्य उत्पन्न होगा। तो इसलिए चिंतन शुरू करना है। अब वस्त्रों का कल्प या आपके चिंतन में आता, ये तो अभी हमने शब्द बता दिया, लेकिन आपके खुद के चिंतन में आ जाएगा जब वो डायलॉग्स चल रहे होंगे। अब चिंतन में वही डायलॉग्स आएंगे कि ये वाली बातचीत को कट किया जा सकता है, ताकि हमारी बातचीत सिर्फ धर्म को लेकर हो। तो अब आप कहेंगे मैं अब से रोज़ यही 2 कपड़े पहनूंगा। इसलिए वस्त्र कल्प आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि पहले जो तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव और आखिरी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन दोनों ने ही वस्त्र कल्प दिया साध्वियों के लिए। बाकी बीच में जितने भी तीर्थंकर आए, जो 22 तीर्थंकर्स आए हैं, इन सब के बीच में उन्होंने इस कल्प को नहीं दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि साध्वी जो है और जो श्रावक भी हैं, उन्हें सफ़ेद कपड़े ही पहनने हैं, स्पेशली साध्वियों के लिए, कि सफ़ेद कपड़ा ही पहनना है, एक ही रंग का सफ़ेद कपड़ा, नो डिज़ाइंस, नथिंग। क्यों दिया? अब बीच में 22 जो तीर्थंकर आए, उन्होंने क्यों नहीं दिया? जैसे हमने समझा था ना, ब्रह्मचर्य महाव्रत सिर्फ पहले और आखिरी ने दिया, बाकियों ने नहीं दिया। उसका कारण है
उसका कारण है कि विकल्प नहीं आना चाहिए कपड़े को लेकर, या सीक्रेट जो रूल्स होते हैं साध्वियों के बीच के, वो समझ रहे हैं आप कि उनका ध्यान इतना स्थिर कैसे हो गया? ये क्योंकि ये सब कुछ उनके जीवन में है, उनके जीवन में संयम है, संयम के पाथ पर चल रहे हैं। इसका मतलब क्या क्या कर रहे हैं वो? उनको विकल्प नहीं आते कपड़ों के, तो इसलिए एक ही कपड़ा दिया, और बाकी 22 ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो समय ऐसा था कि रंगीन भी पहन लो, लेकिन किसी को विकल्प ही नहीं आता था कपड़े का। जैसे आज ब्रह्मचर्य क्यों दिया महाव्रत? क्योंकि इतने विकल्पों से सब घिरे हुए हैं। कौन से विकल्प से? काम वासना के विकल्पों से सब इतना घिरे हुए हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य महाव्रत देना पड़ा। लेकिन उससे पहले विकल्प भी नहीं आते थे, इसलिए वो महाव्रत देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। वैसे ही वस्त्रों के रंगों पर आज सबका ध्यान जाता है। ये जो 24वें तीर्थंकर ने दिया, वो दिया ही इन 21,000 सालों के लिए, यानी कि 5th era पंचम काल के लिए दिया है। क्योंकि ये जो 24वें तीर्थंकर ने दिया, यानी कि महावीर स्वामी का जो शासन काल बताया जाता है, वो 21,000 साल का है। अभी 6ठे आर्य में तो धर्म नहीं होगा। दूसरा, व्यवहार सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो मुंह से शब्द बोल रहे हैं, उन शब्दों की टोन आपको देखनी है। क्योंकि जब शब्द देखेंगे, और अपने सारे शब्दों को आप किसी दिन एक पेपर पर लिख दीजिए। आप रोज़ जो गलत डायलॉग्स बोलते हैं, उन सब को एक बार पेपर पर लिखना शुरू कीजिए, तब ज़रूर आपको शौक लगेगा कि ये हम आज तक क्या भाषा का उपयोग कर रहे थे, ये कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं हम घर में। क्योंकि वो भाषा सीखी है हमने, वो भाषा सीखी है सोसाइटी से, इस समाज से सीखी है। आज देखिए अलग प्रकार की भाषा होती है, जैसे बच्चे गाली गलौज सीख लेते हैं, आजकल कुछ अलग वर्ड्स, छपरी और इस प्रकार के शब्द सीख लेते हैं। अब वो टोन्स हमने पिक करी होती है समाज से, क्योंकि कितना समाज आपको डोमिनेट कर सकता है, उसको अगर आप जानना चाहते हैं, यहीं पर एक जगह पर बैठे बैठे ही समाज आपका जो ज्ञान है, जो अनुभव है आपकी इंद्रियों पर, उस पर भी आपका ट्रस्ट हटा सकता है। आपकी इंद्रियों से जो आप देख लेंगे, समझ लेंगे, उस पर भी आपका ट्रस्ट कंप्लीटली हटाया जा सकता है इसी समाज के द्वारा। समाज न कहकर सिर्फ 7 लोग। इसके ऊपर 1951 में सोलोमन एश एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये एश एक्सपेरिमेंट सोलोमन ने परफॉर्म किया था। उसमें उन्होंने 7 लोगों को, अपने ही ग्रुप के 7 लोगों को बिठाया, और साथ में जो कैंडिडेट था जिन पर एक्सपेरिमेंट करना था, उनको बुलाया। सबको अलग अलग चेयर्स, पहले 7 उनके, फिर कैंडिडेट को बिठाया, फिर उसके आगे एक और बिठाया इंसान अपना ही, तो 8 लोग टोटल, 9 लोग टोटल। अब क्या किया उन्होंने? 3 रेखाएं खींची, बोर्ड पर 3 रेखाएं लगाई। तीनों ही लाइंस जो थी वो अलग अलग लेंथ की थी। अब एक लाइन छोटी, एक थोड़ी बड़ी, एक उससे बड़ी, और सिर्फ कोई छोटा बच्चा नहीं, बड़े लोग, उनसे पूछा गया एक एक करके कि लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी है। इन सब जो रेखाएं खींची गई हैं, ये सारी रेखाओं में लॉन्गेस्ट रेखा कौन सी है? तो पहला इंसान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, सब ने गलत आंसर्स दिए। सब ने कहा कि सी जो है वो लॉन्गेस्ट है। और फिर जो कैंडिडेट था उसने क्या कहा? उसने भी कहा सी लॉन्गेस्ट है। और फिर अगले इंसान ने फिर से कहा सी लॉन्गेस्ट है। जबकि लॉन्गेस्ट लाइन देखना तो एक छोटे बच्चे का काम है। एक छोटा बच्चा भी बता सकता था कि सही आंसर सी नहीं है, बी है। ऐसा एक बार नहीं करा, ऐसा 18 टाइम्स उन्होंने एक ही कैंडिडेट के साथ ये ट्रायल्स परफॉर्म करे। बार बार उन्हें अलग अलग लाइंस दिखाई गई, और हर बार एकदम क्लियरली दिख पा रहा था कि लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी है। लेकिन वो जो उनके लोग बैठे हुए थे, वो जानबूझकर इनकरेक्ट आंसर्स दे रहे थे।
और फिर कैंडिडेट जो था वो भी इसी सोशल प्रेशर में आकर इनकरेक्ट आंसर दिए जा रहा था। और ऐसे करके ये तो एक कैंडिडेट का हुआ, ऐसे 50 कैंडिडेट्स पर यही ऐश एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। कितने लोगों का प्रेशर है ये सोशल प्रेशर? सिर्फ 6 से 7 लोगों का, और वो भी इनकरेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्या उस पर ये प्रेशर था कि आपके पैसे डूब जाएंगे अगर इनकरेक्ट आंसर्स दिए? नहीं। क्या उस पर ये प्रेशर था कि आपकी फैमिली को कुछ हो जाएगा अगर गलत आंसर्स दिए? नहीं। यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे वेल्थ भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो इंसान खुद में इन्वॉल्व था। ये भी नहीं था कि वो जो बाकी लोग हैं वो डॉक्टर्स हैं, या फिर वो बाकी लोग जो है वो IITians है, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो रॉन्ग आंसर नहीं दे सकते। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम रैंडमली परफॉर्म किया गया। 32% टाइम्स, 32% बहुत ह्यूज नंबर है, इस ऐश एक्सपेरिमेंट में सामने आया। ये 32% टाइम्स इनकरेक्ट आंसर्स ही दिए गए कैंडिडेट्स के द्वारा। 74% पार्टिसिपेंट्स जो थे वो इस प्रेशर में डूब चुके थे, वो इनकरेक्ट आंसर्स दे रहे थे। मोर देन 1 टाइम उन्होंने इनकरेक्ट आंसर्स दिए। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये खुद में दिखाता है कि इंसान जो है वो कितना ज़्यादा अपने से दूर जा चुका है। वो अपनी इंद्रियों पर भी यकीन नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है वो खुद से अपना जो धर्म है, जो अपना जो उसका सेल्फ है, वो उसको कैसे रियलाइज़ करेगा? जो समाज बोल रहा है उस पर इतना यकीन दिखाता है कि आत्मा की मात्रा बहुत घट चुकी है, यानी कि खुद की मात्रा बहुत कम है। अभी तो मन पर भी यकीन नहीं करना है, अभी किसी चीज़ पर नहीं, सिर्फ इंद्रियों पर। ये दिखाता है हमारी रियलिटीज़ कि हम एक एक चीज़ समाज से सीख रहे हैं, हम समाज बनकर रह गए हैं और समाज से इंडिविजुअल की तरफ आना है। तो जो हम समझ रहे थे कि बोलने की जो टोन है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, वो कैसे इम्प्रूव की जा सके? तो व्यवहार कल्प, ये जो हमने कहा कि पेपर पर लिखिए कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ये वाक्य क्यों बोला, इसी को तो कहते हैं प्रतिक्रमण। आप फिर से आगे समझिएगा, फिर से यही बात कि वस्त्र कल दिया पहले और 24वें तीर्थंकर ने। देखिए यहाँ से कितना चिंतन दौड़ सकता है अभी आगे, आपको पूरा काल समझ में आ जाएगा। और प्रतिक्रमण का भी जो विधान है कि 2 बार साधु साध्वियों को प्रतिक्रमण करना ही है, एक बार सुबह और एक बार शाम। प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है कि रिपेंट करना है, जो भी दिन भर में जो भी दिक्कत, जो भी हमने गलत बोला है, जो भी गलत चर्या हमसे हो गई है, कि बाई चांस इग्नोरेंस के कारण जो जो हमने गलत करा है उसके लिए माफ़ी मांगना। किससे माफ़ी मांगना? खुद से विचार करके, चिंतन करके माफ़ी मांगना। चिंतन दौड़ेगा तभी तो वो रिपीटिशन नहीं होगी मिस्टेक्स की। तो यही है प्रतिक्रमण, अपनी मिस्टेक्स पर लाइट डालना और उसको इम्प्रूव करना। अब सुबह और शाम, सुबह उठते ही इसलिए कि नींद में भी अगर स्वप्न में भी कुछ गलत कर दिया हो तो वो भी, उसके लिए भी माफ़ी, क्योंकि वो भी मेरे ही मन का हिस्सा था। और फिर से शाम को 6:30 बजे ये टाइम होता है प्रतिक्रमण का, फिर से शाम को कि पूरे दिन भर में जो भी हुआ। अब ये 2 बार प्रतिक्रमण का जो विधान दिया है ये भी सिर्फ पहले और 24वें तीर्थंकर ने दिया है, बाकी 22 तीर्थंकर ने ये विधान भी नहीं दिया। तो ये हमारे समय के लिए स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं, तभी तो दिखेगा हमारे अंदर का समाज बाहर निकलेगा। वो बाहर निकलेगा तभी तो उसको फेंकेंगे, और फेंकेंगे तो उतना आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी बढ़ेगी, यानी कि आपका सेल्फ बढ़ेगा। ये सब कुछ व्यवहार की भाषा ही है। तो सेल्फ को देखना है तो सेल्फ को बढ़ाना है पहले, समाज हटाना है पहले। अब बाकी 22 ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि काल ऐसा था। आप कभी शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। वो एक घटना जो हो रही है, एक इवेंट जो हो रहा है, वो इतना स्लो जा रहा है कि राजा के सामने रानी आ रही है
और वो एक बात कर रहे हैं, उसमें ही 7 to 8 डायलॉग्स वो बोल रहे हैं। एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे हैं, वो वेलकम बोल रहे हैं, वो थैंक यू बोल रहे हैं, वो वेलकम बोल रहे हैं। यही बात चल रही है बहुत देर तक। हे देवानुप्रिय, हम खुश हुए। हे देवानुप्रिय, आपकी बातों को मैं अंगीकार करती हूँ। हे देवानुप्रिय ये, हे देवानुप्रिय वो। यानी कि इतना स्लो सब कुछ चल रहा था। जब इतना स्लो चलता है तो मिस्टेक्स उसी टाइम उजागर हो जाती है, उसी टाइम दिख जाती है, लाइट में आ जाती है। तो मिस्टेक्स की रिपेंटेंस जो होती है, मिस्टेक्स का जो कन्फेशन होता है, वो वहीं पर कर लिया जाता है। उसका बर्डन कैरी नहीं होता है। लेकिन समय बीतता गया और जीवन हमारा कितना फास्ट हो चुका है। आज थिंकिंग बहुत ही फास्ट हो चुकी है। फास्ट होने की वजह से डेप्थ्स लैकिंग है। जब डेप्थ्स लैकिंग थी, इतनी फास्ट इस ज़िंदगी में 2 बार प्रतिक्रमण का विधान दिया। तीसरा जो कल्प है, आहार कल्प, अब ये भी आप ही के चिंतन में आना था। ये आपका चिंतन दौड़ेगा और आप बताते कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करा है, वो हम बताते हैं कि मेरी बातचीत जो हो रही है वो सिर्फ धर्म की होनी चाहिए। लेकिन मैं जैसे ही ऑफिस से आता हूँ, वैसे ही मेरी वाइफ पूछती है कि खाने में क्या बनाना है। आहार को लेकर कितनी बातचीत, आज खाने में क्या बनाना है, अरे धनिया लाना भूल गए, अरे पुदीना लाना भूल गए, अरे टिंडा क्यों ले आए, ये टिंडा मेरा बच्चा नहीं खाता, आप घिया खाते हो, वो खाते हो। कितनी बातचीत हो रही है। आज नमक ज़्यादा, आज तेल ज़्यादा, इतना तेल डालेंगे तो बीपी हाई हो जाएगा। ये भी बिलीफ सिस्टम्स है। तेल कम डालोगे, मैं अच्छा खासा पतला हो गया, और अब और बढ़ चुका है। मैं तो जिम जाता हूँ, मेरे मल्टीविटामिन्स का ध्यान रखा क्यों नहीं, मेरे मल्टीविटामिन टैबलेट्स लाओ, मेरे विटामिन B12 की टैबलेट लाओ, अरे मेरे प्रोटीन पाउडर का टाइम हो गया है, सुबह वेनीला वाला, शाम में चॉकलेट प्रोटीन पाउडर का टाइम हो गया है, जल्दी लेकर आओ, टाइम निकल जाएगा। इतना आहार भर चुका है दिमागों में। ये आहार की बातों के लिए आहार कल्प दिया। ने कहा ये साधु साध्वियों के लिए कल्प नहीं, आपके लिए भी कल्प है। साधु साध्वियों के लिए कल्प दिया कि आहार में वही लेना है जो भी श्रावक देंगे, गोचरी करनी है। अब सुनकर फिर से हैरानी होगी, सिर्फ पहले और 24वें तीर्थंकर ने ही दिया ये भी आहार कल्प, क्योंकि आहार को लेकर बाकी 22 के समय में विकल्प ही नहीं आते थे किसी को। ये कोई मुद्दा था ही नहीं, ये विषय भी मौजूद नहीं था। लेकिन जब विषय मौजूद हुआ तो फिर नियम बताए गए कि गोचरी के समय पर जो भी दे दिया जाए वही लेना है और राजसिक भोजन नहीं लेना है। तो अब आपके लिए, आप गोचरी नहीं कर सकते, आपकी वाइफ जो बना दे वो ही खा लीजिए, सीमित कर दिया। इसलिए कहा हमने रात्रि भोजन छोड़ दीजिए। रात्रि भोजन छोड़ने का प्रयास कैसे होगा? जब पहले वस्त्र कल्प होगा, व्यवहार कल्प होगा, फिर जाकर आहार कल्प कि जमीकंद हो सकता है या लहसुन प्याज हो सकता है। और अगर आलू भी छोड़ दिया तो आपकी चीज़ें वैसे भी बहुत सीमित हो जाएंगी, वो सीमित हो जाएंगी। उत्तेजक भोजन उसको भी आप नहीं लेंगे। और चौथी चीज़, आपको पौषध करना है। ये सब कुछ श्रावक के व्रत होते हैं जो अभी आपने समझे। ये आज की बातें नहीं हैं, ये बड़े बड़े राजाओं के तो नाम लिखे हुए हैं कि महावीर स्वामी के समय में ये 5 सबसे बड़े राजा थे जो वो श्रावक व्रत को ऐसे फॉलो करते थे कि सिर्फ और सिर्फ 4 मग्गे पानी में नहाते थे। ये यहाँ तक जाता है, ये सब नहीं बताया अभी। अब उनके भी वस्त्रों के कल्प लगाए गए कि इतने ही वस्त्र पहनने हैं, ये एक माला ही पहननी है, ये आभूषण नहीं पहनने हैं, नहाना है लेकिन 4 मग पानी से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जब मंजन कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा उस समय पर जो चीज़ें होती हैं इससे ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करना है, इतना ही पानी का इस्तेमाल होना है। सेव वाटर आजकल चलता है। ये कल्प तो यहाँ तक जाता है। एक एक जो एक्टिविटी हो रही है, एक एक की एक्टिविटी कि हम मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल पर आ जाते हैं ताकि विषय घट पाए। मुद्दा क्या है? विषय घट पाए, विकल्प घट पाए। जब विकल्प घटेंगे तो फिर विचार किस पे दौड़ेगा? फिर सन मून पर दौड़ेगा।
फिर विचारों में आएगा कि मैं कौन हूँ। उससे पहले ये सारे विकल्पों को सॉल्व करना है, इस पर चिंतन दौड़ाना है। तो फिर चौथी चीज़ पौषंत, यानी कि महीने में 4 दिन, अष्टमी और चतुर्दशी, ये डेज बोले जाते हैं। अष्टमी और चतुर्दशी पर उपवास। अब उपवास सिर्फ भोजन से नहीं होता, वो 5 महाव्रतों का उपवास, यानी कि सत्य ही बोलेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, आज के दिन चोरी नहीं करेंगे। हो सकता है कि बिजनेस में ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे हम रिपीटिशन की वजह से चोरी नहीं याद रहती, लेकिन उस दिन हम वो भी नहीं करेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हिंसा इन्वॉल्व होती है, उस दिन हम वो हिंसा भी नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और इस दिन हम ज़्यादा विस्तार नहीं बढ़ाएंगे, अपने पोजेशंस का अपरिग्रही होने का प्रयास करेंगे। और उपवास किया और उस दिन हम प्रयास करें कि अगर अष्टमी और चतुर्दशी, क्योंकि वर्किंग है तो फिर आप अपने हिसाब से संडे टू संडे भी कर सकते हैं। उस दिन हम मन, वचन, काया तीनों को ही आराम देंगे। अभी ये मत सोचिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए अपने सर पर कि मुझे चिंतन ही करना है आत्मा पर, और फिर आपके दिमाग में दौड़ जाए अरे कल काम भी करना है। ये विकल्प आएंगे, ये विचार आएंगे, यही तो कर्म है। उस समय पर कुछ भी नहीं, और मुनि की तरह एक दिन रहने का प्रयास करा, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करी, मौन करने का प्रयास करा, एक दिन उपवास करा। महीने में 4 दिन करना ही चाहिए। ये श्रावक के व्रत हैं। यहाँ से आप जानते हैं क्या होगा? जिस दिन आप उपवास और मौन करेंगे उस दिन आपको हकीकत में अपनी उत्तेजना दिखेगी। आज तक तो अब आपको लग रहा था कि आपकी बाधा बच्चे, वाइफ, ये सब है, लेकिन वो बाधा नहीं थे कभी भी। वो कब रियलाइज़ होगा? जब आपको अपनी खुद की स्वयं की उत्तेजना दिखेगी, जब आप मौन होंगे। जब वो उत्तेजना आपको दिखेगी तब आपको अपना पास दिखने लग जाएगा कि आप इस गृहस्थी में आज मौजूद क्यों हैं। और जब आपको अपनी चाहत दिख जाएगी तब आप उस गृहस्थी में रहकर ही सही प्रकार से भोग पाएंगे। जब उत्तेजना अपनी दिख जाएगी, कब दिखेगी अपनी उत्तेजना? जब उपवास करोगे और मौन में रहोगे तो अपनी खुद की उत्तेजना दिखेगी कि क्यों मेरा बोलने का मन हो रहा है, ये क्यों मेरा हिलने का मन हो रहा है, यहाँ से क्यों मेरा भोजन का मन हो रहा है। ये सारा कुछ जब मन होता है तो हमें अपने अंदर के जो विकार है वो दिखने लगते हैं। और फिर जब आप फिर से गृहस्थी में जाओगे, फिर उसे होश में देखोगे, उसका ज्ञान लोगे और तब निर्जरा होगी। और हम फिर से अंत में ये बात कहें कि ये सब कुछ करना है, लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है? सहजता, सहज होकर करना है।